याद रखना कि एक पुराने कहानी बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि कहते हैं 7 कुएं थे और एक 8वां कुआं था। तो वो जब 7 कुएं सूख जाया करते थे तो एक कुआं उबाल मारता था और 7 कुओं को भर दिया करता था। और जब एक कुआं सूखा तो उसको 7 कुएं भी मिलकर नहीं भर पाते थे। ऐसा क्यों है? कहते हैं कि किसी परिवार में एक बाप के 7 लड़के थे। गरीब परिवार से था, लेकिन दोस्त मेहनत करके वो हर बच्चे को हर तरह की सुविधा, हर तरह का पालन पोषण, हर तरह की जरूरत, हर बच्चे को हर तरह खुश रखना। और आज कहते हैं वही 7 कुएं लड़के थे और 8वां कुआं था बाप। तो बाप तो खिलाता था 7 बच्चों को, पालता था, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्त। सब कुछ किया, दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, अपने आप भूखा रहा, बच्चों को खिलाया। फटे कपड़े दोस्त पहने, बच्चों को कभी टूटी चप्पल तक नहीं पहनाई। अपने आप सरकारी में पढ़े, बच्चों को प्राइवेट पढ़ाया, जहां तक कि विदेश तक पढ़ाया। और आज की डेट में क्या है? तो वो 7 कुएं जब उबाल मारते थे तो कुएं को एक को नहीं भर पाते। तो आज की कहानी में आपको सीख मिलेगी। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक प्यारा सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व कमेंट कीजिए और बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। हम तो वीडियो आप लोगों को ही लिए बनाता। तो आज की डेट में कहते हैं जमाना वहां पहुंच गया है कि बड़ा बूढ़ा जब हो गया है तो घर के दरवाजे बैठा दिया गया। उनने अच्छी बच्चों की शिक्षा दी, पढ़ा लिखा के शादी कर दी, यहां तक कि नौकरी भी लग गई, सर्विस करने लगे, अच्छा कमाने खाने लगे। और एक बाप ने जिस तुम्हें इस पोजीशन में पहुंचाया, दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर आपको इस पीढ़ी तक पहुंचाया। और आज क्या नाकारा बच्चे कहते हैं, कोई एक बाबा दरवाजे बैठे हुए थे तो उनके 2 बेटे थे। तो एक बेटा शादीशुदा हो गया, बाल बच्चेदार, सर्विस करने लगा, अच्छी नौकरी करने लगा, अच्छी तनख्वाह पाने लगा, घर गोठी बंगला गाड़ी सब कुछ भगवान की प्रभु दया से उसके पास थी, क्योंकि उसकी नौकरी अच्छी थी। और छोटा वाला वो कुछ चंचल था, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अपना मैच खेला करता था। मैच खेलने का आज के जमाने में सबसे बड़ा सिलसिला, बच्चे यार सुनने का नाम ही नहीं लेते। मैच खेलने के लिए स्कूल का टाइम हुआ तो कहे पापा आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। जब स्कूल का टाइम हुआ, आज पापा जाने का मन नहीं कर रहा है, मम्मी आज तबीयत ठीक नहीं दे रही, आज मम्मी मेरा किताब नहीं है, पेंसिल नहीं है, कॉपी। अरे ये तो बच्चे जिस दिन से मैच चला है उस दिन से ये बीमारी बच्चों के लिए
टाइम के वक्त, स्कूल के टाइम के वक्त अब कोई कोई बता नहीं। तो वही हुआ। तो बड़ा बेटा जब बाहर के लिए निकला तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा तबीयत ठीक नहीं है हमारी, बहुत परेशानी हो रही, और पड़ोस में थोड़ा जाके स्टोर से गोली लिया दो। तो झुंझुला के कहने लगा, तुम जाते ही टाइम मुझे टोकते हो। अरे भाई मैं लेट हो रहा हूं, मुझे जाना है। वो छोटा भाई घर पे उसे मंगा दिया। वो कह के निकल गया। कुछ समय के बाद छोटा वाला निकला तो पिताजी ने कहा, बेटे हमारी तबीयत खराब है और पास में स्टोर है, तुम्हारे भाई से कहा था तो वो बोल के गया है कि छोटा भाई आ रहा होगा, सब मंगा लियो दवाई। तो बेटे मेरे लिए पड़ोस से स्टोर से 2 गोली लिया दो, मेरे लिए बहुत तबीयत खराब हो रही, ज्यादा परेशानी हो रही। छोटा वाला कहने लगा, नहीं पापा मुझे नहीं पता, मेरे दोस्त लोग वहां खड़े हैं, मुझे मैच से बाहर निकाल देंगे, मैं तो जा रहा हूं, मुझे लेट हो रहा हूं पापा, मुझे टाइम हो गया है, मेरे दोस्त लोग। छोटा भी निकल गया। दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। कई नाकारा बच्चे होते हैं, अच्छा परवरिश किया हुआ, कोई कमी नहीं रखी, कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उन्होंने क्या किया, माँ बाप को घर से निकाल दिया। वृद्धा आश्रम में मैंने सुना है और देखा भी है, ये गलत है, ये गलत है। जिस माँ बाप ने आपको पाला है, माँ ने 9 महीने अपने पेट में खून को रखा है, हर तरह की पीड़ा सही, हर तरह से की परेशानी सही, तुम्हारे जीवन के लिए मैं हर तरह का परहेज किया ताकि मेरा बच्चा स्वच्छ रहे, हर कामना की, लेकिन तुमने क्या किया, नकारा हो। अगर आपको सब तरह का सुख पाना है, साक्षात घर में भगवान को रखना है, तो आज ही जाइए वृंदाश्रम, अपने माँ बाप को लाइए, उनकी परेशानी को पूछिए, उनको खुश रखिए। कहते हैं 3 टाइम 3 वक्त अपनी मां का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, जब मां कोई परेशानी में हो, उदास हो, उससे पूछो क्या बात है। दूसरा, जब मां को कोई जरूरत हो, कोई बीमारी हो, तो मां का साथ कभी ना छोड़े। तीसरा, जब मां दोस्त मां ज्यादा बीमार हो, मां कहती बेटा मत जाओ, तो मत जाओ। मां कहती बेटा आज नहीं जाना है काम पे, तो नहीं जाओ। तीसरी बात, तो कहते हैं अगर भगवान को देखना है, साक्षात प्रभु को दर्शन करने हैं, अपने जीवन का उद्धार करना है, हर परेशानी से निकलना है,